एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो हमने हाई कोर्ट स्टार्ट किया हुआ था, तो उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। क्वेश्चन नंबर 21, हाई कोर्ट के जजेस की एज के बारे में या उम्र के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का डिसीजन कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो राइट ऑप्शन इज बी राष्ट्रपति। कोई भी हाई कोर्ट के जजों की जो आयु के बारे में कोई क्वेश्चन उत्पन्न होता है तो उसका डिसीजन राष्ट्रपति करता है, कितनी उम्र तक जो जज बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई उच्च न्यायालय 2 या अधिक राज्यों के लिए गठित किया जाता है तब ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ किस राज्य का राज्यपाल दिलाता है? तो 2-3 जो राज्यों के एक ही हाई कोर्ट होता है तो उसमें मुख्य न्यायाधीश होता है, तो उसको शपथ कौन दिलाता है न्यायाधीशों को? ऑप्शन ए दूसरे राज्य का राज्यपाल जहां हाई कोर्ट स्थित न हो, ऑप्शन बी उस राज्य का राज्यपाल जहां हाई कोर्ट स्थित हो, ऑप्शन सी केवल बी सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी, केवल बी सही है, जिसमें कहा गया है कि उस राज्य का राज्यपाल जहां हाई कोर्ट स्थित हो तो वो ही उसको शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों के जजों के वेतन तथा भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो सैलरी अलाउंस किस निधि से दी जाती है? ऑप्शन ए राज्य की संचित निधि से, ऑप्शन बी भारत की संचित निधि से, ऑप्शन सी आकस्मिक निधि से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज ए राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट के जजों को पेंशन किस निधि से दी जाती है? ऑप्शन ए भारत की संचित निधि से, ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि से, ऑप्शन सी आकस्मिक निधि से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए भारत की संचित निधि से। तो जो वेतन एवं भत्ते तो राज्य की संचित निधि से दी जाती है, परंतु जो जजों की पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में, परिस्थिति मीन्स कंडीशन में, राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजों के वेतन में कमी करने का निर्देश दे सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति शासन पर, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल के समय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी वित्तीय आपातकाल। जब जो फाइनेंस इमरजेंसी हो तो उस समय राष्ट्रपति होता है वो हाई कोर्ट के जजों को वेतन भत्ते जो है कम करने के निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जज का ट्रांसफर कौन करता है? मीन्स बदली कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो राइट ऑप्शन इज बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उच्च न्यायालय का रिटायर्ड जज किस न्यायालय में वकालत कर सकता है? जो ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट तथा ऐसे अन्य हाई कोर्ट में जहां उसने स्थायी न्यायाधीश के पद पर कार्य न किया हो, ऑप्शन बी केवल सुप्रीम कोर्ट में, ऑप्शन सी केवल हाई कोर्ट में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए सुप्रीम कोर्ट तथा ऐसे अन्य हाई कोर्ट में जहां उसने परमानेंट न्यायाधीश के पद पर कार्य न किया हो। तो अगर कोई रिटायर्ड जज है तो वो वकालत कर सकता है, कोई सुनवाई कर सकता है अगर उस न्यायालय में परमानेंट जो न्यायाधीश नहीं था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में किसी हाई कोर्ट की शक्ति को बढ़ाने या समाप्त करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी राज्यपाल को, ऑप्शन डी विधानसभा को। तो राइट ऑप्शन इज बी संसद को।
अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में कोई हाई कोर्ट है तो वहाँ पे उनकी शक्ति बढ़ाने या क्षेत्राधिकार बढ़ाने या समाप्त करने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो सबसे पहले मुख्य जो है चीफ जस्टिस महिला कौन थी? ऑप्शन ए लीला सेठ, ऑप्शन बी अन्ना चंडी, ऑप्शन सी अमृत कौर, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो राइट ऑप्शन इज ए लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? क्षेत्राधिकार मीन्स कितना एरिया है? तो ऑप्शन ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी हैदराबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मुंबई उच्च न्यायालय। तो राइट ऑप्शन इज सी कोलकाता उच्च न्यायालय का अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार है, क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वाधिक राज्यों पर है? तो ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जिसका जिसके क्षेत्राधिकार में सबसे ज़्यादा राज्य आते हैं? ऑप्शन ए कलकत्ता हाई कोर्ट के, ऑप्शन बी गुवाहाटी हाई कोर्ट के, ऑप्शन सी मुंबई हाई कोर्ट के, ऑप्शन डी दिल्ली हाई कोर्ट के। तो राइट ऑप्शन इज बी गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार में कई राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार मीन्स संघ शासित को छोड़कर एक से अधिक राज्यों पर है? ओनली इसमें राज्य के बारे में पूछा गया है, ना कि संघ शासित प्रदेश हैं जो। तो कितने ऐसे हैं एक से अधिक राज्यों पर है? तो ऑप्शन ए 2 हाई कोर्ट, ऑप्शन बी 3 हाई कोर्ट, ऑप्शन सी 4 हाई कोर्ट, ऑप्शन डी 5 हाई कोर्ट। तो राइट ऑप्शन इज बी 3 हाई कोर्ट जो एक से अधिक राज्यों पर है। तो 3 कौन कौन सी है? पहला तो है मुंबई, और दूसरा गुवाहाटी, और तीसरा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। ये तीनों है जो एक से अधिक राज्यों पर क्षेत्राधिकार है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति या अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 225 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 227 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 228 में। तो राइट ऑप्शन इज सी अनुच्छेद 226 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कुल कितनी जो रीट जारी कर सकता है? ऑप्शन ए 5 रीटें, ऑप्शन बी 6 रीटें, ऑप्शन सी 7 रीट, ऑप्शन डी 8 रीटें। तो राइट ऑप्शन इज ए 5 रीटें जो उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो रीट होती है वो सेम होती है, 5 रीट होती है उनकी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसके विरुद्ध जो रीट जारी कर सकता है? ऑप्शन ए किसी व्यक्ति के, ऑप्शन बी किसी अधिकारी के, ऑप्शन सी सरकार या संगठित निकाय के, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज डी उपयुक्त सभी के विरुद्ध जो रीट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो उच्च न्यायालय में अधिकारी होते हैं, अन्य कर्मचारी होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो राइट ऑप्शन इज बी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यायाधीश हाई कोर्ट का हो किसको त्यागपत्र देता है? तो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो किसको त्यागपत्र देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी राज्यपाल को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश को। तो राइट ऑप्शन इज ए राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? ऑप्शन ए ओडिशा का,
ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन सी सिक्किम का, ऑप्शन डी मिजोरम का। तो राइट ऑप्शन इज डी, मिजोरम का, जो अपना उच्च न्यायालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, ये तो सही है, 25 ही हैं वर्तमान में। और सेकंड है पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही हाई कोर्ट है, तो ये भी सही है, तीनों का हाई कोर्ट एक ही है। और तो तीसरा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का हाई कोर्ट है, तो ये भी सही है, तो तीनों सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट और थर्ड। तो राइट ऑप्शन इज सी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है देश में 18 उच्च न्यायालय हैं, सेकंड है उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है, थर्ड है किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, फोर्थ है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण करते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन बी फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन सी सेकंड और थर्ड, ऑप्शन डी केवल फोर्थ। तो राइट ऑप्शन इज डी, केवल फोर्थ ही सही है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो उम्र होती है 62 वर्ष तक जो पद धारण करते हैं अपनी सीट पर बने रहते हैं। तो ये थे आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो हाई कोर्ट के क्वेश्चन है या टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो कल हम करेंगे अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।